मेरा नाम मंजू है और मैं यूपी के जौनपुर जिले की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है और मेरा शरीर बिल्कुल भरा हुआ है। मैं देखने में इतनी ज़्यादा हॉट लगती हूँ कि मेरे कॉलेज के सारे लड़के मेरे ऊपर फिदा रहते हैं। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पापा किराना का दुकान चलाते हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन जो अभी 14 वर्ष की है और मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी 10 साल का है। यह बात मई जून के महीनों की है। मेरी कॉलेज की छुट्टी थी और तभी हमारे मामा के यहाँ शादी थी। तो पापा ने मुझे और मेरी बहन को 1 महीना पहले ही नानी के यहाँ भेज दिया था। मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरी नानी और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए। हम दोनों का खूब अच्छे से स्वागत हुआ। मेरे मामा के घर उनके चचेरे भाई एक लड़का रतन बचपन से ही रहता था, जिसकी उम्र इस समय लगभग 23 साल थी। मैं उसे रतन मामा कहकर बुलाती थी। मेरे रतन मामा, जिनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, वे बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती थी। हम दोनों हंसी मजाक भी कर लेते थे। रतन मामा मुझे देखकर बोले, अरे मंजू, तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो चुकी हो। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं शर्मा गई। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शायद मेरा शक सही था। मेरे मामा मुझे प्यार से नहीं बल्कि हवस के कारण गले लगाए हुए थे। मामा ने अपनी बाहों में मुझे कस के पकड़ लिया था, जिसके कारण मेरी सांसें अटक गई। बहुत प्रयास करने के बाद तब उन्होंने मुझे छोड़े और बोले, मंजू, तुमको याद है कि मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था? अब तो तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। मुझे भूली तो नहीं? मैंने कहा, कैसी बात करते हैं रतन मामा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे मामा के मन में क्या चल रहा है। वे जिस प्रकार मुझे देख रहे थे उससे मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया। मुझे नानी से पता चला कि छोटी मामी 1 महीना के लिए अपने गांव गई हैं। उनका मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। वे शादी के दिन ही आएंगी। मेरी छोटी बहन बड़े मामा के बच्चों के साथ सोने के लिए चली गई और नानी ने मुझे बोला, जाओ तुम जाकर रतन के कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया। फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे अकेले छत पर सोना पड़ता, इसलिए मैं रतन मामा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं जब उनके रूम में गई तो मामा सो चुके थे। तब मैं दूसरी पलंग पर सो गई। इसके बाद रतन मामा अपने पलंग पर से कब मेरे पलंग पर आकर अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिए। मुझे लगा रतन मामा को अकेले सोने की आदत छूट गई है, इसलिए मेरे पलंग पर सो गए हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर मामा ने अपना हाथ मेरे पेट पर रखकर सहलाने लगे। उनका स्पर्श होते ही मेरे शरीर में एक अलग प्रकार की लहर दौड़ने लगी और मैं बेचैन होने लगी। तभी मैंने उनका हाथ हटा दिया और जाकर सोफे पर सो गई। सुबह मामा उठे तो वे मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। मुझे पता चल गया था कि रतन मामा रात में सोए नहीं थे, बल्कि जानबूझकर सब कर रहे थे। अब मैंने यह बात अपनी सहेली सुमन को बताई। सुमन बोली, देख मंजू, यह बात तो साफ है कि तेरे मामा तुझे बहुत चाहते हैं। मैंने कहा, पर यह सब गलत है ना सुमन? वे मेरे मामा लगते हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी सुमन बोली, मंजू, तुम बिल्कुल नादान हो और तुम ही बताओ, तुम भी तो अभी कुंवारी और हॉट हो।
तुम्हारा भी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और यह तुम्हारे पास अच्छा मौका भी है। घर की बात घर में ही रह जाएगी और तुम्हारे मामा सगे तो है नहीं, फिर उनका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। मैं गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या सुमन? तू पागल है? वे मेरे मामा लगते हैं, मैं उनके साथ यह सब कैसे करूं? नहीं, यह सब गलत है। सुमन बोली, तुमको पता नहीं है, मैंने भी पहली बार अपनी बुआ के लड़के से ही अपनी कर ली थी। वैसे भी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी जगह होती तो इस मौके का पूरा फायदा उठाती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। अब मुझे सुमन की बातें याद आ रही थी। हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैं अपनी मासियों के साथ घूमने के लिए मार्केट चली गई। फिर शाम को मार्केट से लौटी तो रतन मामा बैठकर टीवी देख रहे थे। मार्केट से आने के कारण गर्मी से मेरी पूरी शर्ट भीग गई थी। मैंने देखा कि रतन मामा मेरे बदन को खूब घूर रहे थे। मेरी नज़रें मिलते ही उन्होंने अनदेखा करते हुए टीवी पर देखने लगे। फिर हम लोगों ने कुछ खाना खाया और टहलने के लिए पार्क में चले गए। रतन मामा भी मेरे साथ गए थे। उन्होंने बोला, चलो मैं तुमको योगा सिखाता हूँ। वे मेरे पीछे बिल्कुल खड़े हो गए और मेरी कमर को अपने हाथों से पकड़कर मुझे अपना हाथ नीचे ऊपर करने को बोल रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कुछ अलग अलग स्टेप सिखाए। रतन मामा शरीर से बिल्कुल ताकतवर हैं। फिर हम लोगों ने वहीं पर कुछ आराम किया और घर आ गए। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। मैं रतन मामा के रूम में जाकर परेशान सी हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग और योगा करने के कारण मैं थक चुकी थी। मेरी कमर में दर्द भी हो रहा था। रतन मामा ने कारण पूछा तो मैंने बताया, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और मेरी कमर भी दर्द कर रही है। उस समय लगभग सब लोग सो चुके थे। तभी मामा बोले, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या तुम्हारी? मुझे दर्द के कारण कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने बोला, हाँ कर दीजिए। मेरे मामा ने कहा, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ, तुम अपनी कुर्ती और जीन्स निकालकर कुछ ढीले ढाले कपड़े पहनकर लेट जाओ, मैं तेल लेकर आता हूँ। मैंने ठीक वैसा ही किया। कुछ देर बाद रतन मामा रूम में आए। वे तेल लगाकर मेरी पीठ की मालिश करने लगे। फिर उन्होंने मेरे पैरों की मालिश की। उनके हाथों की रगड़ से मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगा था। अब मैं भी धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, क्योंकि मुझे अब वो वाली फीलिंग आने लगी थी। तभी देखते ही देखते मामा ने मेरे साथ वो सब करने लगे। मैं भी उनको रोक नहीं पाई, क्योंकि मुझे भी अब अच्छा लग रहा था। अब सुबह मैं तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सोती रही। मामा ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और बोले, ये गोली खा लेना। अब जब तक मैं वहाँ थी, रतन मामा के साथ ये सब करती रही। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। उसके बाद मैं मामा के घर नहीं गई। फिर कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। दोस्तों, अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। उनके बहकावे में कोई भी फंस सकता है। धन्यवाद।